हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम लाए हैं कंप्लीट बुक के मात्र 10 डेरिवेशन। यह डेरिवेशन परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। यह डेरिवेशन आपको विद सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर इनका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला डेरिवेशन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और यह डेरिवेशन पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है। जैसे 2014 में पूछा गया, फिर 15 का गैप रहा, 16 में पूछा गया और 19 में और 22 में, और यह डेरिवेशन पेपर में इस बार भी देखने को मिलेगा। आपका अगला डेरिवेशन है, स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। यह डेरिवेशन 2022 में पूछा गया और इसी डेरिवेशन को घुमा करके फिर 2020 में पूछा गया है। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर इसको घुमा करके पूछा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत की संतुलन गति लिखिए, और यह डेरिवेशन 2018 में और 19 में पूछा गया है। और फिर इसको पूछा गया है, किरचॉफ के विद्युत संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं और यह डेरिवेशन 17 और 18 20 में पूछा गया। यह डेरिवेशन भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। यह डेरिवेशन भी आपको पेपर में इस बार भी देखने को मिलेगा और हर पेपर के 7 सेट बनते हैं। आज जो हम 10 डेरिवेशन बता रहे हैं, यह डेरिवेशन 7 सेटों में देखने को मिलेंगे। इन 10 डेरिवेशनों में से कोई भी एक डेरिवेशन हर सेट में देखने को मिलेगी। हर पेपर के 7 सेट होते हैं, चाहे वो पेपर फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो। और चलते हैं आपने तीसरे डेरिवेशन पर। तीसरा डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह डेरिवेशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और यह डेरिवेशन सबसे ज्यादा पेपर में देखने को मिलता है। सन 2015 में पूछा गया, लगातार पूछा गया है, ये पूछा 2023 तक लगातार पेपर में पूछा गया है। और इसी डेरिवेशन को फिर 2019 और 20 में घुमा करके पूछा गया है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो। इन डेरिवेशनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपका चौथा डेरिवेशन है, वायो सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और फिर इस डेरिवेशन को घुमा करके पूछा गया है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। यह डेरिवेशन 2011 में, 14 और 17 में, 20 और ये 22 में पूछा गया है। देखो, ये बार बार पूछे जा रहे हैं डेरिवेशन, तो इन डेरिवेशनों को रट लो, समझ लो, कैसे भी करके दिमाग में सेट कर लो। यह डेरिवेशन भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन नंबर 5, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का
निगमन कीजिए। यह डेरिवेशन 2011 में और फिर 13 में पूछा गया है, फिर 15 में और फिर 17 में। फिर इस डेरिवेशन को थोड़ा घुमा करके पूछा गया है। वो किस तरह, देखो, विद्युत चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से ओम के नियम का निगमन कीजिए। यह डेरिवेशन 2018 में पूछा गया है। फिर थोड़ा सा इसको और घुमा करके पूछा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। यह डेरिवेशन 2014 में पूछा गया। देखो, ये 2011 में, फिर 12 का गैप रहा, 13 में पूछा लिया, फिर 14 में पूछा है, फिर 15 में पूछा है, फिर 16 का गैप रहा, 17 में पूछा है, फिर 18 में पूछा है। यानी ये बार बार रिपीट डेरिवेशन हो रहा है। सेटों में से किसी एक सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इसको समझ लेना, चाहे रट लेना, कैसे भी करके इसको दिमाग में सेट कर लेना है। डेरिवेशनों की विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये फिर आपका छठा डेरिवेशन है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो, ये डेरिवेशन कितनी बार पूछा गया है। 2014 में पूछा गया है, फिर 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, यानी लगातार पूछा गया है। घुमा करके फिर पूछा गया है, एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2015 में पूछा गया है और फिर 23 में पूछा गया है। ये डेरिवेशन बार बार लगातार पूछा गया है। तो ये डेरिवेशन परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेरिवेशन नंबर 7 है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। यह डेरिवेशन 2014 में, 18, 19, 20 और 23 में पूछा गया है। ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए ये डेरिवेशन बार बार पेपर में पूछा जाता है। अब चलते हैं आपके डेरिवेशन नंबर 8 पर। डेरिवेशन नंबर आपका 8 है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। फिर इसको और घुमा करके पूछा है, गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2017 में और 19 में पूछ लिया। फिर इसको थोड़ा सा और घुमा करके पूछा है, वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह फिर पूछा है ये 20 में और ये 22 में, 23 में। यानी इस डेरिवेशन को बार बार घुमा फिरा करके पूछा जाता है। यह डेरिवेशन परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है। डेरिवेशन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। इस डेरिवेशन को रट लो, समझ लो, कैसी कर लो, आप दिमाग में सेट कर लो। और इन सभी डेरिवेशनों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। 2015 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। फिर इसको घुमा करके पूछा है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। इस मॉडल की कमियां भी बताइए। फिर इसको और घुमा करके पूछा है,
रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचनाएं प्राप्त हुई। तो यह डेरिवेशन 2018 में, 21 में और 22 में पूछा है। तो अभी तक जितने भी डेरिवेशन बताए हैं, इन सभी डेरिवेशनों का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिलेगा। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।